प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं फोर्थ लेसन के एमसीक्यूज के बारे में। जी हाँ, अपने आरसीईटी की जो बुक है उसके फोर्थ लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इससे पहले भी अपने काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं और उनमें भी अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। और आगे आने वाली क्लासों के अंदर भी आपको यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लेसन वाइज मिलने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज अपने यानी फोर्थ लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इंटरनेट का मुख्य उपयोग है। इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो संचार है, शिक्षा है, वित्तीय लेन देन है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है, तो अपने संचार के लिए इसका प्रयोग करते हैं, शिक्षा के लिए अपने इसका प्रयोग करते हैं या फिर वित्तीय लेन देन के लिए अपने इसका प्रयोग करते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है, तो ये आपको बताना है। तो इंटरनेट सेवा है, मोडेम है, वेब ब्राउज़र है या फिर उपरोक्त सभी है। तो अगर आप यानी इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हो तो उसके लिए अपने को क्या कुछ चीज़ें आवश्यक रहती है। तो सबसे पहले तो अपने पास एक इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो होना चाहिए। उसके बाद अपने पास उस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक मोडेम होना चाहिए और उसके बाद अपने कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए अपने पास एक वेब ब्राउज़र है जो होना चाहिए। तो यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आईएसपी का पूर्ण रूप है। आईएसपी की फुल फॉर्म आपको इसमें बतानी है, आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये आपने बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी नंबर ऑप्शन है इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर, सी नंबर ऑप्शन है इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। तो आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद नेक्स्ट है, एक वेब ब्राउज़र क्या है। एक वेब ब्राउज़र क्या है, तो ये आपको बताना है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर बोथ एंड बी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यानी वेब ब्राउज़र जितने भी होते हैं तो वो सारे के सारे किसकी श्रेणी में आते हैं, वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोडेम का पूर्ण रूप है। मोडेम का पूर्ण रूप क्या है, तो मोडेम की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होती है, बी नंबर ऑप्शन है मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड होती है, सी नंबर ऑप्शन बोथ एंड बी और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोडेम का पूर्ण रूप आपका क्या है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होता है। और मोडेम क्या काम करता है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसमें मोडेम की जो फुल फॉर्म है वो पूछी गई है। तो मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूआरएल का पूर्ण रूप है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, तो यूआरएल की फुल फॉर्म आपको बतानी है। यूआरएल की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी नंबर ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सी नंबर ऑप्शन बोथ एंड बी और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको यूआरएल की जो फुल फॉर्म है वो बतानी है। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है यूआरएल की फुल फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट है, www का पूर्ण रूप है। www का पूर्ण रूप आपको बताना है क्या है।
तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड विजडम वेब, बी नंबर ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, सी नंबर ऑप्शन है वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम और डी नंबर ऑप्शन है वर्ल्ड वेब ऑफ वर्ड। तो www की फुल फॉर्म क्या होती है तो ये आपने बतानी है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। तो जीमेल है, मिनित्रा है, जीमेल है या फिर मिनित्रा है, राउटर है या फिर टॉप लेवल डोमेन है। तो इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीमेल। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है, यानी आपको इसमें से बताना है कि सर्च इंजन कौन सा है। पेटीएम है, गूगल है, फ्लिपकार्ट है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं तो सर्च इंजन एक तो आपका गूगल होता है, एक तो गूगल होता है, एक आपका बिंग होता है, गूगल होता है, बिंग होता है और याहू होता है। तो ये यानी 3 सर्च इंजन होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो अभी इसमें ऑप्शन में आपको गूगल दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा एक सर्च इंजन है तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएनएस का पूर्ण रूप है, डीएनएस की यानी डीएनएस का पूर्ण रूप आपको बताना है। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है तो ऑप्शन नंबर ए है डोमेन नेम सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन डिजिटल नंबर सिस्टम है, सी नंबर ऑप्शन बोथ एंड बी और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है तो ये आपको बताना है। तो डीएनएस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है डोमेन नेम सिस्टम होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को खालिस्तान कहा जाता है, यानी एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करना है और वीडियो को आपने लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है जो अभी RSCET का यानी कोर्स कर रहे हैं या जिन्होंने अभी RSCET का आगामी एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें एग्ज़ाम अगर किसी स्टूडेंट ने देना है तो उन तक ये वीडियो आपने पहुंचानी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। तो हाँ जी, इसका आंसर आपको बताना है कि एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इंटरनेट अनुरोध चैट है, बी नंबर ऑप्शन इंटरनेट संसाधन चैट है, इंटरनेट रिले चैट है या फिर इंटरनेट रिलीज चैट है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इंटरनेट रिले चैट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट रिले चैट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है तो ASCII कोड है या रैम है, TCP IP है या फिर DBA है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी इसमें से प्रोटोकॉल कौन सा है तो TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी ये दो यानी इस प्रकार के प्रोटोकॉल दिए होते हैं। TCP और IP यानी इसमें क्या है एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विषय पर सर्च करते समय खालिस्तान का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है, यानी किसी विषय पर सर्च करते समय अपने किसका उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। तो एम्पलेट है, स्पाइडर है, इंडेक्स है या फिर सर्च इंजन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर्च इंजन हो जाएगा, यानी किसी विषय पर सर्च करते समय सर्च इंजन का जब अपने उपयोग करते हैं तो जो सूचना प्राप्त होती है वह एक डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सर्च इंजन, यानी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हर बार RSCET एग्जाम के अंदर रहता है, लगभग ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका खालिस्तान ही जानना ज़रूरी है, यानी अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हो तो आपको उसका यानी क्या जानना ज़रूरी है तो ये आपको बताना है। फैक्स एड्रेस जानना ज़रूरी है, रेजिडेंट एड्रेस जानना ज़रूरी है, ईमेल एड्रेस जानना ज़रूरी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ईमेल एड्रेस, यानी अपने अगर किसी को कोई मेल भेजते हैं तो उसके लिए अपने को उसका ईमेल एड्रेस जानना ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ईमेल एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी को ईमेल भेजने के लिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट खालिस्तान के नाम से भी प्रसिद्ध है। इंटरनेट है वो किसके नाम से भी प्रसिद्ध है? लैपटॉप के नाम से, फैक्स के नाम से, टेलीफोन के नाम से, या फिर सूचना के सुपर हाईवे के नाम से। तो इंटरनेट जो है वो यानी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूचना के सुपर हाईवे के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सूचना का सुपर हाईवे। उसके बाद नेक्स्ट है, एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश कौन कौन से होते हैं? एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका है उपयोगकर्ता नाम, डोमेन नाम और डोमेन कोड होता है। बी नंबर ऑप्शन शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर होता है। सी नंबर ऑप्शन शीर्ष, पद, लेख और संदेश होता है। और डी नंबर ऑप्शन खाते, पते और डोमेन होता है। तो एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश कौन कौन से होते हैं? तो शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा कराने को कहते हैं। इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा कराने को क्या कहते हैं? टेलनेट कहते हैं, न्यूज ग्रुप कहते हैं, न्यूज कहते हैं, या फिर वेरानिका कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूज ग्रुप। यानी इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा कराने को क्या कहते हैं? न्यूज ग्रुप बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, .gov.edu, .mil और .net वगैरह एक्सटेंशंस को कहते हैं। यानी ये जितने भी एक्सटेंशंस यानी दिए हुए हैं इनको क्या कहते हैं? मेल टू एड्रेस बोलते हैं, डोमेन कोड्स बोलते हैं, डीएनएस बोलते हैं, या फिर ईमेल टारगेट्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डोमेन कोड्स। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। .gov हो गया, .edu हो गया, .mil हो गया, .net हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? डोमेन कोड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http://www.myarchangel.org, तो यहाँ ORG का तात्पर्य क्या है? यानी आपको ORG का तात्पर्य क्या है तो ये आपको बताना है। तो एक ऑप्शन नंबर ए आपका है ओरिजिनल वेबसाइट है, बी नंबर ऑप्शन एजुकेशनल वेबसाइट है, सी नंबर ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है, और डी नंबर ऑप्शन कमर्शियल वेबसाइट है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनएस का तात्पर्य है। डीएनएस का तात्पर्य क्या है? डोमेन नेम सिस्टम है, डेटा नेमिंग सिस्टम है, डू नेम सिस्टम है, या फिर डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम है। तो आपको यहाँ पर डीएनएस की फुल फॉर्म बतानी है। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है, वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? होपिंग बोलते हैं, लिंकिंग बोलते हैं, पेजिंग बोलते हैं, और नेविगेटिंग बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेविगेटिंग। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? इंटरनेट के माध्यम से आप किस प्रकार की सुविधाएं हैं जो प्राप्त कर सकते हैं? तो ऑनलाइन टिकट बुक करना है, ऑनलाइन टिकट बुक करना है, ईमेल भेजना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो इंटरनेट के माध्यम से आप इन सभी सुविधाओं का लाभ है जो ले सकते हो। आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ईमेल भेजने के लिए आपको उसका खालिस्तान जानना आवश्यक है। ईमेल भेजने के लिए आपको उसका क्या जानना आवश्यक है? तो फैक्स नंबर जानना आवश्यक है, ईमेल एड्रेस जानना आवश्यक है, रेजिडेंस एड्रेस जानना आवश्यक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ईमेल एड्रेस। यानी आपको अगर कोई ईमेल भेजना है तो इसके लिए आपको आगे वाले कैंडिडेट का जो ईमेल एड्रेस जानना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए खालिस्तान प्रयोग किया जाता है।
वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव का, इंफ्रारेड का, रेडियो चैनल का या फिर उपरोक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का जो कंटेंट है वो आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है खालिस्तान एक फ़ाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है। कौन सी एक फ़ाइल है जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है? तो विकल्प है, ईमेल है, अटैचमेंट है या फिर पार्सल है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अटैचमेंट, यानी एक फाइल यानी किसके साथ में जुड़कर जाती है? अटैचमेंट के साथ में जुड़कर जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब भी अपने कोई भी मेल भेजते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, तो सबसे पहले उसको अटैचमेंट के माध्यम से अपने जोड़ा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पैम होते हैं। स्पैम क्या होते हैं? तो महत्वपूर्ण संदेश होते हैं, अनचाहे संदेश होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं या फिर दोस्तों द्वारा भेजा गया मेल होता है। तो स्पैम क्या होते हैं? तो स्पैम होते हैं अनचाहे संदेश, यानी जो अपने न चाहते हुए भी अपने यानी इनबॉक्स के अंदर आ जाते हैं उनको बोला जाता है स्पैम यानी अनचाहे संदेश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है खालिस्तान एवं खालिस्तान का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। यानी किसका उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्राउजर्स, ल्यूकर्स, बी नंबर ऑप्शन सर्च इंजन इंडेक्सेज, और सी नंबर ऑप्शन गोफर्स, विंडोज, और डी नंबर ऑप्शन स्कैनर्स एंड सर्च इंजन। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्च इंजन एंड इंडेक्सेज। तो सर्च इंजन एवं इंडेक्स का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? इंटरनेट पर भेजी गई सूचना को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? पीपीपी, छोटे मैसेंजर, पावर मैसेंजर या फिर पैकेट। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पैकेट। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है www के जनक है। www के जनक कौन से हैं? तो टिम बर्नर्स ली है, मार्क जुकेरबर्ग है, डेनिस रिची है या फिर टाइम थॉमसन है। तो www के जनक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली होते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली। उसके बाद नेक्स्ट है .com डोमेन क्या दर्शाता है? .com जो डोमेन है वो क्या दर्शाता है? वाणिज्यिक डोमेन है, नेटवर्क डोमेन है, शिक्षा डोमेन है या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाणिज्यिक डोमेन, यानी एक कॉमर्शियल या वाणिज्यिक डोमेन इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन मुफ्त ईमेल प्रदान नहीं करता है? इनमें से कौन मुफ्त में ईमेल जो प्रदान नहीं करता है? हॉटमेल है, रेडिफ है, व्हाट्सएप है या फिर याहू है। तो कौन सा मुफ्त में ईमेल प्रदान नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्हाट्सएप। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने फोर्थ लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने पिछली वीडियो के अंदर लेकर आए थे, और अभी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिफ्थ लेसन के बारे में यानी डिस्कस करेंगे, और 1 बाय 1 जितने भी लेसन्स हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आपने ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। और वीडियो आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।